दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान 48 डिग्री के करीब पहुंचा, जिससे स्कूलों, बाजारों और सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ा तथा प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की विदेशी यात्राओं, बढ़ती महंगाई और रोजगार संकट को लेकर तीखी आलोचना की तथा संसद सत्र से पहले बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए, जबकि कई शिक्षा विशेषज्ञों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग दोहराई। ऑनलाइन दवा बिक्री नियमों के विरोध में देश भर के हजारों मेडिकल स्टोर बंद रहे, जिससे मरीजों को जरूरी दवाइयां खरीदने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारत और वियतनाम के बीच रक्षा उपकरण, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाने को लेकर उच्च स्तरीय वार्ता हुई, जिससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद बढ़ी। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज आंधी, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं से भारी नुकसान हुआ तथा कई परिवार प्रभावित हुए। केंद्र सरकार द्वारा जारी नए जीएसटी और टैक्स नियमों के बाद व्यापारियों और कंपनियों को बिलिंग, फाइलिंग और डिजिटल रिकॉर्ड से जुड़े बदलाव अपनाने होंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 2026-27 भर्ती परीक्षाओं का नया कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें सीजीएल, सीएचएसएल और अन्य प्रमुख परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण, चार्जिंग नेटवर्क और नई मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिससे रोजगार और निवेश बढ़ने की संभावना जताई गई है। गर्मी बढ़ने के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जिससे कई शहरों में लंबे पावर कट लगे और लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। अफ्रीका के कई देशों में तेजी से फैल रहे एबोला संक्रमण को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ईरान और इजरायल के बीच लगातार बढ़ती सैन्य गतिविधियों और हमलों के कारण मध्य पूर्व में तनाव गंभीर हो गया, जिससे वैश्विक बाजार और सुरक्षा चिंताएं बढ़ गई हैं। अमेरिकी प्रशासन ने यूरोप में तैनात हजारों सैनिकों की संख्या कम करने को योजना पर काम शुरू किया, जिससे नाटो सहयोगियों के बीच नई बहस शुरू हुई। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में ड्रोन हमलों की घटनाएं तेज हुई, जिससे कई शहरों में नुकसान बढ़ा और नागरिकों की सुरक्षा चिंता बढ़ गई है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और उत्पादन संबंधी चिंताओं के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई। बांदा, प्रयागराज और झांसी समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ा, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती देखी गई। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में तेज तूफान, बारिश और बिजली गिरने की घटनाओं से कई लोगों की मौत हुई तथा किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। राज्य सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूली फिर शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को नई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। सुल्तानपुर और आसपास के इलाकों में नकली ब्रांडेड पानी बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। भीषण गर्मी के कारण बिजली संकट बढ़ने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने आपात बैठक बुलाकर अधिकारियों को निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।